पुतिन ने मोदी को किया कॉल, चीन से ऐसे छीन लो वीटो। दोस्तों, भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि भारत को 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता करने की कमान सौंपी गई है और ये पहली बार हुआ है कि किसी नॉन परमानेंट मेंबर को कमान सौंपी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का यूनाइटेड नेशन में कद कितना बड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भारत को हर देश सपोर्ट करता है, रूस, फ्रांस, अमेरिका सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक देश ना सपोर्ट करने वाले चीन को इस बार भारत ने अध्यक्षता करते हुए उसे उसकी औकात बताई है और ये साफ साफ कहा है कि वो वीटो का गलत इस्तेमाल करता है और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो भारत रिजर्व करता है वीटो के लिए उसे हाँ में सहमति नहीं देता है चीन। इसीलिए इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रुचिका कंबोज ने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन ऐसे मौके पर भारत के सच्चे दोस्त रूस ने भारत से डायरेक्ट बातचीत की, पीएम मोदी से उनकी कॉल पर बात हुई इस मुद्दे पर और अब उन्होंने ये रणनीति भी बताई कि कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस बार जो भारत का अध्यक्षता मिली है उसका इस्तेमाल करके कैसे वह वीटो के सिस्टम को बदल सकता है और यूएनएससी में कैसे परमानेंट मेंबर बन सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने ये साफ साफ कहा है कि आज की डेट में यूएनएससी से भी ज्यादा पावरफुल एमटीसी है और G20 है, क्योंकि G20 में कुछ बड़े डेवलप देश भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, लेकिन यूएनएससी में नहीं है। इसीलिए रूस ने भारत को सजेशन दिया है कि वो साफ धमकी दे सकता है कि यूएनएससी छोड़ देगा और जो भारत के अच्छे दोस्त हैं उनके सपोर्ट के साथ भी यूएनएससी को भंग कर सकता है भारत, और यही कुछ रुचिका कंबोज ने भी अपने भाषण में कहा। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी पुतिन की जो बातचीत है उसने दुनिया में खलबली मचा दी है। अब देखना ये होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रवैया अपनाता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रूस 28 देशों से भारत के लिए लड़ लिया था और भारत को थैंक यू भी बोला था। जी हाँ, रूस ने भारत को थैंक यू इंडिया बोलकर संबोधित किया था। ऐसा क्यों किया था रूस ने, वह भी हम आपको अब डिटेल में बताते हैं। और उसने 28 देशों से लड़कर ये दिखाया था कि भारत और रूस की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दरअसल रूस भारत के उस फैसले से खुश है जिसमें भारत ने G7 और यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को मानने से इनकार कर दिया है। उसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। ऐसे में भारत ने दिखा दिया है कि विश्व की राजनीति में भारत पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। रूस पर लगाए गए ऑयल कैप प्राइस को मानने से भारत ने इनकार कर दिया है और भारत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वह रूस से पहले की तरह ही खरीदारी करता रहेगा। पहले भी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ ये कह दिया था कि भारत उसी से तेल खरीदेगा जिससे उसे सस्ता मिलेगा और भारत को फायदा होगा। ऐसे में भारत के इस जज्बे को देखकर रूस ने सलाम किया है और रूस की ओर से ये कहा गया है कि रूस भारत के इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि भारत ने रूस पर लगे प्राइस कैप का समर्थन नहीं किया है और भारत इस वक्त रूस से रोजाना 1 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वही रूस की तरफ से प्रतिदिन 5 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया के कई देशों में बेचा जा रहा है। उनमें से भारत अकेला ही तकरीबन 20% के खरीदारी कर रहा है। इसीलिए रूस ने भारत को ऑयल सप्लाई करने के लिए खुद के शिपमेंट का इंतजाम भी कर लिया है। वहीं टर्की ने जहां एक तरफ रूस से आ रही कई शिपमेंटों को इंश्योरेंस के ना होने पर रोक रखा है, क्योंकि उन शिपमेंट्स में मौजूद बैरल को रूस महंगे दामों पर बेच रहा था। लेकिन टर्की द्वारा शिपमेंट रोके जाने पर यूरोपीय देशों को भी तेल की सप्लाई मिलना बंद हो गई और ऐसे में यूरोपीय देशों का ये फैसला अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है और रूस ने ये दिखा दिया है कि चाहे कोई देश कुछ भी कर ले, वह सभी देशों से बढ़ के है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और ऐसी बड़ी खबर, आखिर टूट गया पाकिस्तान। दोस्तों, आखिर टूट गया पाकिस्तान। कश्मीर की चाहत रखने वाले पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। अभी अभी असीम मुनीर कुर्सी पर बैठा था पाकिस्तान भाजपा के, लेकिन उनकी 5 उंगलियां घी में होने की बजाय उनका सिर कढ़ाई में चला गया है। सऊदी अरब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने जैसे ही ऐलान किया और अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, वैसे ही अब असीम मुनीर ने इस्लामाबाद को अकेला बना दिया है और एकदम से उतार दी है फौज। लेकिन क्या इस्लामाबाद में होने वाले हमलों को रोक पाएगा असीम मुनीर? तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो जगह आपको मैप में दिख रही है, ये पाकिस्तान की खैबर पुख्तूनख्वा है, जो कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान गवा चुका है। बता दें कि शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले खैबर पुख्तूनख्वा गए थे और वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन डालने गए थे।
थे, यानी कि उसकी नींव डालने गए थे। ऐसे में ये आसान तो होता नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही खड़े हो जाएं। शहबाज शरीफ ऐसा ही कुछ करने गया था ताकि खैबर पुख्तूनख्वा को टूटने से रोका जा सके, और वहाँ जाकर ये स्पीच देने लगे। और जैसे ही ये भाषण देने लगे वैसे ही वहाँ मौजूद भीड़ चिल्लाने लगी कि हमें खाना दो, हमें खाना दो। इसके बाद शहबाज शरीफ ने उन लोगों से कहा कि अभी मेरा भाषण सुन लो और खाना भी मिल जाएगा, खाना खत्म नहीं होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। ऐसे में आप इस देश की हालत का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं, जिस देश के लोगों को पीएम को ही ऐसी बात कहनी पड़ रही है। खैर, ये वह इलाका है जहां लाख कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ कि ये पाकिस्तान के साथ जुड़कर रहे, लेकिन यहाँ कानून और व्यवस्था की हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते हैं और इसमें आम नागरिक सहित पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में आतंकी गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सेना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लगातार पाकिस्तान की इस जगह पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस जगह की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है तो आप उस बारे में भी जान लें कि आला रबिया ये कहता है कि यहाँ पर कुर्सी को लेकर ही होड़ लगी हुई है कि इस पर कब्जा कैसे किया जाए, और इसी चक्कर में ये अपने देश की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने ये कर दी कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर चढ़ बैठा, जब सत्ता हासिल कर ली, तब उसने इसका समर्थन किया था। मतलब कि अब दुनिया की आतंकी संगठनों को ऐसा लगने लगा है कि तालिबान को सत्ता मिल सकती है तो हमें भी अब सत्ता मिल सकती है, और यही वजह है कि तालिबान अब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान पर राज करेंगे। इस्लामिक जिहाद को समर्थन किया था पाकिस्तान ने, ये बहुत ही खतरनाक था, और इस बात को लेकर उसमें ईरान ने भी कहा था कि आप जो खुश हो रहे हो, इस खुशी का सबसे बड़ा भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को उस समय ये बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब उस पर ही ये बीतने लगा है तो उसे पता चला कि वह जो तालिबान का समर्थन कर रहा था वो गलत कर रहा था। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान पीड़ित बन गया है कि अब मैं ही पीड़ित हूँ और मेरे ऊपर ही हमले हो रहे हैं। जितने पाकिस्तान का कहना है कि उसके ऊपर अब 135 हमले हो चुके हैं। ऐसे में जो अब खैबर पुख्तूनख्वा टूट चुका है उसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना का तालिबान से इसे लेने लगभग नामुमकिन हो गया है। और पाकिस्तान के दोस्त जैसे कि सऊदी अरब और चाइना भी अब इस मामले से हाथ झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।